नमस्कार, मैं राज और आप देख रहे हैं हेलो नंदा। मेरे साथ बाबा मिले हैं, हम लोग चर्चा कर रहे थे। करते करते काफ़ी करीबी आ गए। इन्होंने बोला कि बिहार शरीफ हम आए हैं, भाई जानते हैं हम लोग धर्म धंधा पे बात करेंगे। और कैसा लगा था बिहार शरीफ आप आए हैं? बिहार शरीफ लगभग हम 2 साल पहले गए थे श्रम कल्याण मैदान में, और वहाँ के क्षेत्रीय लोगों का काफ़ी सहयोग मिला। वहाँ हमारा कार्यक्रम था 5 दिवसीय श्री राम मानसिकता ज्ञान का। वहाँ के जो मेयर साहिबा है अनीता जी, उनका भी सहयोग था, और मनोज कुमार गांधी जी काफ़ी बढ़ चढ़ कर सहयोग किए थे। हम तो चाहते हैं कि समाज का ऐसा सहयोग मिलता रहे ताकि जो धर्म का कार्य है समाज में, आध्यात्मिक उत्थान का कार्य है, नित्य निरंतर चलता रहे। और इसके लिए दिव्य ज्योति जागृति संस्थान, जिनके संस्थापक संचालक आशुतोष महाराज जी हैं, नित्य निरंतर प्रयत्नशील हैं। तो कहेंगे कि आगे भी ऐसा अवसर मिलेगा तो पुनः हम श्रम कल्याण मैदान में आना चाहेंगे। हम लोग बात करेंगे कि धर्म धंधा, आपको लगता है कि अभी मंदिर एक धंधा बन गया? अगर कल बोल दिया जाए कि मंदिर में दान नहीं देना है तो पंडित लोग जो है वहाँ कहेंगे ये जो मूर्ति है ना ये ऐसे ही है, कोई मतलब नहीं है, बोल के चले जाएंगे। तो ऐसा ही है सर? देखिए, एक बात तो है कि धर्म भी कई जगह पे व्यवसाय बना हुआ है, कई जगह पे व्यवसाय बना, और इस अनुसार समझने की जरूरत है कि धर्म है क्या, सही धर्म है क्या। विवेकानंद ने बात कही थी कि रिलीजन इज द रियलाइजेशन ऑफ गॉड, धर्म ईश्वर की अनुभूति है। जब व्यक्ति के अंतर हृदय में ईश्वरीय चेतना का जब अनुभव होता है, वो अनुभव व्यक्ति को सही मायने में धार्मिक बनाता है। आज जो हम मंदिरों में जाते हैं, भगवान की मूर्त है, वहाँ भगवान का स्वरूप है, वहाँ पे जो है भगवान के संकेत जो लगे हैं, हम वहाँ माथा टेकते हैं, प्रणाम करते हैं, जो अपनी श्रद्धा वहाँ अर्पित करते हैं। लेकिन एक बात हमने कभी गौर की कि जो हम मंदिर में जाकर हम प्रणाम करते हैं, माथा टेकते हैं, हमारे शास्त्र ग्रंथों में लिखा हुआ है कि भगवान हर एक इंसान के हृदय में निवास करते हैं, भगवान कण कण में निवास करते हैं। मंदिर में भी भगवान है, हमारे हृदय में भी भगवान है, सब जगह भगवान है। मंदिर एक सांकेतिक रूप बनाया गया ईश्वर के निवास स्थान का, और हम अगर उसके आध्यात्मिक पहलू को समझें तो बहुत कुछ एक प्रेरणा मिलती है। विवेकानंद जी ने एक बहुत बड़ी बात कही थी कि जब एक बच्चा मंदिर जाता है तो मुझे प्रसन्नता होती है, और जब एक बुजुर्ग मंदिर जाता है तो मुझे रोना आता है। विवेकानंद जी का कहना है। उनसे पूछा गया कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि जब एक बुजुर्ग मंदिर जाता है तो आपको रोना आता है। उन्होंने बात कही कि उम्र के अंतिम पड़ाव तक पहुंच गया, लेकिन मंदिर के संकेतों को पकड़कर आगे जो बढ़ना था आगे नहीं बढ़ पाया, अभी तक वहीं तक रुका है। मंदिर जाना गलत नहीं है, लेकिन उसके बाद उसके संकेतों को पकड़कर आगे भी हमें बढ़ना है। आपका अच्छा लगा, लेकिन हम जो पूछ रहे हैं तो उसको बोलिए ना। मंदिर में अगर कल से कह दिया जाए कि दान नहीं देना है तो क्या वहाँ पंडित लोग टिकेंगे? देखिए, ऐसा बहुत जगह हो सकता है। आप लोग प्रवचन में बहुत घुमाते हैं, जनता समझ नहीं पाएगी। ऐसा यस और नो? सुनिए, ऐसा बहुत जगह हो सकता है कि वहाँ के जो पंडित पुरोहित हैं छोड़ के चले जाकर दान ले जाएंगे, लेकिन ऐसे भी हैं, बहुत सारे संत महात्मा हैं जो निजी स्वार्थ के लिए नहीं है वहाँ पे, वो परमार्थ भाव से हैं, उस जन कल्याण के भाव से। ऐसे भी लोग हैं। देखिए, समाज रेयर होंगे, वो रेयर हैं। हाँ, एक तो बात है कि कम होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि सब गलत है। सब गलत हीरा बहुत कम होता है। बिल्कुल सही बात है ना। आज जो आप बात करते हैं गेरुआ वस्त्र से एक संत की पहचान की जो बात करते हैं, जो मंदिर में लोग बैठे हैं, भले कोई गेरुआ पहन लिया हो, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो बिल्कुल संत के रूप में वो वहाँ पे बैठा है या फिर एक पूर्ण संत है ना। हो सकता है कि वो भी एक व्यवसाय के रूप में वहाँ बैठा हो, है ना। लेकिन व्यवसाय है कि धर्म व्यवसाय कई जगह बना हुआ है, लेकिन सब जगह व्यवसाय नहीं है। ऐसा नहीं कर सकते कि संपूर्ण घर व्यवसाय है ना। लेकिन हाँ, धर्म को व्यवसाय के रूप से खत्म करने के लिए आम जनता, आप लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान होना चाहिए। देखिए, व्यक्ति की जागृति हमें समाज को मजबूर कर सकता है बेहतर होने के लिए। जब हम अगर सही विषय जानते हैं, धर्म की पहचान जानते हैं, संत की पहचान जानते हैं, जाके किसी भगवाधारी से पूछेंगे कि क्या पूर्ण संत हैं, तो क्या आपने ईश्वर को देखा है, क्या आप हमें ईश्वर को दिखा सकते हैं। अगर ये कसौटी लेकर हम आम जनता सवाल करे तो
संत की पहचान, पूर्ण संत की पहचान खरी खोटी समाज में स्वतः हो जाएगी। लेकिन ना जनता भी मात्र भगवा चोला देख कर ना अपना भाव श्रद्धा वहाँ पे टेक देती है, भाव श्रद्धा अपना अर्पित कर देती है। ये नहीं सोचती कि कोई लंबी दाढ़ी बढ़ा लिया हो, भगवा पहन लिया हो तो संत ही हो गया। संत की पहचान ज्ञान से होती है। जो स्तन रूपी मंदिर में ईश्वरीय चेतना का दिव्य दृष्टि को जागृत करके दर्शन का ज्ञान करा दे, वो संत है। और ऐसे कसौटी लेकर हमें निकलने की जरूरत है। विवेकानंद ने एक बात कही थी कि जब तक मैं स्वयं ईश्वर को नहीं देख लेता, मैं ईश्वर के होने का प्रमाण मान नहीं सकता, मैं ईश्वर के होने का अस्तित्व मान नहीं सकता। उस कसौटी को लेकर वो 50 गुरु के पास गए थे। अंत में मिले थे रामकृष्ण परमहंस जी, जिन्होंने कहा कि मैंने ईश्वर को देखा है, मैं तुम्हें भी दिखा सकता हूँ। और जब नरेंद्र नाथ, जो उनका बचपन का नाम था, जब उनसे ज्ञान प्राप्त किए रामकृष्ण परमहंस जी से, तो उनके जीवन का एक बदलाव आया, आध्यात्मिक परिवर्तन आया, एक जागृति आया, जो नरेंद्र से विवेकानंद उनको बना गया। तो समझने की बात यह है कि आज भी है ऐसे पूर्ण संत। आज ऐसा नहीं कि धड़ा संत भी हो गया, लेकिन हम कसौटी लेकर चले कि पूर्ण संत, योगी जी, मतलब उनको गद्दी की क्या जरूरत है? आपको लगता है कि संत को गद्दी की जरूरत है? हम बात रख सकते हैं, संत को गद्दी की जरूरत है क्या? नहीं कर सकते, संत को गद्दी की जरूरत है क्या? एक बात जरूर कहेंगे कि एक राजा को ब्रह्मज्ञानी होना चाहिए, किसी ब्रह्मज्ञानी को राजा बनाना ये जरूरी बात है। क्योंकि जब तक ब्रह्मज्ञानी माने जो आत्मज्ञान से परिपूर्ण हो, वो अगर राजा बनेगा तो वो अपने समाज के लिए बेहतर करने का उसके भीतर में एक भाव रहेगा, एक अपनापन का भाव रहेगा, है ना। तो कहा योगी जी के यहाँ पर यूपी में सीएम बनने के बाद भी पहलू पे हम बात नहीं रख सकते, है ना। हमारा जो आध्यात्मिक विषय है, आप उस पे आप हमसे पूछ सकते हैं, है ना। क्योंकि हम एक दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के एक समाज को जगाने के लिए कर सकते हैं। जो सरकार बीफ करते हुए हम जगाते हैं, बीफ की एक्सपोर्ट भी सब बहुत बढ़ गया है। इस यूपी में बीफ की एक्सपोर्ट इतना बढ़ गया है और वो फैक्ट्री कोई बंद नहीं हुआ है, बस उसके नाम चेंज हो गए हैं। पहले मुस्लिम नाम था, हिंदू नाम हो गया है। तो कैसे? देखिए सर, हम समाज को जगाने आए हैं। जाग जाए, जो जाग जाएगा वो अपना ध्यान वातावरण का ध्यान स्वतः रखने लग जाएगा। जागृति देने हम आए हैं, है ना। क्या सर, गाय का कटना सही है क्या? नहीं, वो तो गलत ही है, पूरा गलत ही है। आप गूगल कर लीजिए, अगर एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा हो तो बताइएगा आप मुझे। सबसे बड़ी बात है, जो पब्लिक को भी जागरूक होना पड़ेगा। जो समाज में जो व्यक्ति रह रहे हैं उन्हें भी जागरूक होना जरूरी है। जब हम सब जागरूक होंगे तो सब कुछ बंद हो सकता है, सब कुछ ठीक हो सकता है। जो सरकार गाय करके आई, आज गाय को फिर कटवा ही रही, तो फायदा क्या? नहीं, ये बात नहीं है। यह सरकार पर सब दोष नहीं, हम प्रशासन पे सारी दोष नहीं मार सकते। हमें खुद सजग होगा जब हम खुद सजग रहेंगे। प्रशासन तो मोदी जी का सब ठीक हो जाएगा। प्रशासन में क्या है बेचारा, ये तो बेचारा है। प्रशासन क्या है, बेचारा है। सरकार जो चाहेगी वो करवाएगी। पब्लिक अगर सतर्क हो जाए, समाज के जो नागरिक हैं, सबसे बड़ी चिंता इस बात की है, जो शिक्षित वर्ग है वो अगर सज्जन अगर अपनी माने जो दुर्बलता पर उतर जाता है तो समाज को खतरा है। सज्जन ही निष्क्रिय हो जाता है, तो सज्जन को जगना है, जो विद्वान है लोगों को जगना है। और जब जग जाएंगे तो सब कुछ ठीक होगा। झंझट अभी आप देखे थे ना पटना में कैसे जब जगह इस्तीफा दिलवा दिए। जो पार्टी कहती थी कि मेरी पार्टी का इस्तीफा नहीं होता है, वहाँ का शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो जाता है। जैसे कि जगह तभी तो हुआ ना, जगेगा तभी कुछ हो सकता है, समाज में कुछ परिवर्तन होगा। जब भी परिवर्तन से कितना संतुष्ट है? देखिए, वो तो राजनीतिक मसला है और हम लोग राजनीतिक से नहीं है, हम लोग धर्म के बातों से रहते हैं। बाबा जी थे, इन्होंने कहा कि अगर मंदिर में दान देना बंद हो जाए तो अधिकांश जो है मंदिर जो है वहाँ पंडित लोग जो है छोड़ के चले जाएंगे और कहेंगे कि नहीं, ये तो सिर्फ एक पत्थर की मूर्ति है, उससे कुछ नहीं होता है। तो आप अपनी चेतना जगाएं, समाज में बैठे हैं तो समाज को भी सही गाइड करें। और मंदिर के नाम पे इतना या इन्होंने बोला गिरवा बस को एक्सेप्ट माना, तो सब आप एकदम अपने आप को लीन नहीं कर दें। अपना जो दिमाग है उसको जगाइए, क्या सही है क्या चेतना, उसको जगा के आप तभी काम कीजिए। ये नहीं कि मंदिर गए तो वहाँ पे जो वहाँ के साधु संत जो कह रहे हैं आप उसमें लगे हैं। तो यही धर्म है, धर्म व्यवसाय लगभग बन ही चुका है, लेकिन रेयरली कुछ ना कुछ बचा हुआ तो होता है। जैसे आप हर कोयले पे खान में आप देखिए हीरा नहीं मिलता है, वैसे ही है। संत भी बहुत कम बचे हैं जो सही संत है और सही समाज को दिशा देते हैं।